पटियाला में इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने ख़ास तौर पे ये पैगाम भेजा है और ये इसका ताल्लुक़ है कल के बारे में, जो कल का जलसा था। उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बताया गया, मुझे पैगाम दिया गया, मुझे बताया गया कि आप ये जलसा इसको पोस्टपोन कर दें, इसको मुलतवी कर दें, क्योंकि यहाँ पे ख़दशात हैं इंतशार के, क्योंकि यहाँ पे मज़हबी जमातें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि जहाँ पे वो प्रोटेस्ट हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसका फ़ासला कोई मेरे ख्याल में 20 या 25 किलोमीटर है करनौल से, जहाँ पे पीटीआई का जलसा हो रहा था। लेकिन उन्होंने जब एक किस्म की वार्निंग दे दी इमरान खान को कि जी यहाँ पे इंतशार होगा, तो इमरान खान कहते हैं कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, कि वो मेरे पास आए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि आप अभी तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा क्लियर हो जाए कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, तो उस जलसे में हमें एनओसी मिल जाएगा और उन्होंने एनओसी दे दिया है। तो उस जलसे को अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। और दूसरा, वो उन्होंने जुडिशरी को कहा कि ये आप एनओसी देते हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो उसको कागज़ का टुकड़ा समझ के फेंक देती है, तो इससे आपकी साख मजरू होती है। तो आप भी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें और आप ये इस चीज़ की क्यों इजाज़त दे रहे हैं, ये जुडिशरी को कहा। दूसरा, उन्होंने अपनी क़यादत के लिए पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा देखें 8 फरवरी हर हालत में इंशाअल्लाह होगा, आप लोग इसका इंतज़ामात पूरे मुकम्मल करें, आप लोगों की मदद करें यहाँ पहुँचने के लिए। लोगों ने कल बहुत ज़्यादा, हमने उनको बताया कि कितने लोग सड़कों पे थे, कितना लोगों का ख़र्चा हुआ, कितनी मुश्किलों से वो 2 दिन लगा कर पहुँच रहे थे, उसकी उनको बहुत सख्त तकलीफ़ थी और उसकी उनको बिल्कुल खुशी नहीं थी। और आप समझ लें कि उस चीज़ के ऊपर उनको बहुत मैं कहूँगी कि गुस्सा चढ़ा था। लेकिन उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, वर्कर्स को नहीं, लोगों को, सारों को, जो भी आना चाहते हैं, कि आपने, अगर मैं भी कहूँ, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मनसूख कर दिया है, ये जलसा कैंसिल कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। आप क्लियर हो जाएं कि ये बिल्कुल मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा, आपने नहीं मानना। आपके सामने जब आपके पास एनओसी है, आपका लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई आपको रुकावटें नज़र आएँ, आप उन सब को हटाएँ। आपका आईनी हक है कि आप अपनी मुकाम पे जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। तो आपने 8 तारीख को, मैं सबको कहूँगा, सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपने पहुँचना है किस चीज़ के लिए। अभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आप मेरी रिहाई के लिए पहुँचें, वो तो हम आपको कहेंगे, हम उनकी फैमिली हम कहेंगे कि इमरान खान के लिए आप ज़रूर निकलें। लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्टोलन मैंडेट के लिए निकलें। हमारा जो इन्होंने चोरी करदा मैंडेट है, वो आप ये इनसे, उसके लिए, उस एहतजाज के लिए आप ज़रूर निकलें। हमें स्टोलन मैंडेट जो इन्होंने हमारा चोरी किया हुआ है वो वापस करें। ये उनका जिस 17 सीटें और 25 सीटों पे जो हुकूमत खड़ी हुई है, ये इससे इतना जुल्म कर रहे हैं। हमारा तो काम है सिर्फ इमरान खान का पैगाम दे दें आपको। आगे तो जो पैगाम है वो सबको पहुंच गया होगा, लोगों को तक भी पहुंच गया कि उन्होंने आने और रुकावटें हटानी है, क्योंकि उनका राइट है। देखें, मुझे अगर ग्राउंड मिल जाए ना, मुझे उसके लिए कोई इंतज़ाम और कुर्सी की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक जगह मिल जाए, मैं उधर आ जाऊँगी। हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? अगर हाँ, माइक, स्पीकर्स, इन किस्म की चीज़ें। और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर तो पूरा इंतज़ाम करके आ रहे थे कंटेनर्स हटाने के लिए, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है कि अगर कंटेनर्स लगे हुए हों, और हमारा राइट है कि हम सड़क पे कोई नहीं आपको रोक सकता चलने से।
تو وہ لا رہے تھے اکوپمنٹ، تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ علی امین پھر لے آئیں گے. دیکھیں کس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ 7 بجے، کیونکہ آپ اور ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو یہاں میڈیا ہے اور ہم جو 1 سال سے آ رہے ہیں، ہمارے سے بہتر کسی کو نہیں پتہ کہ اول تو 1-2 بجے سے پہلے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور آج کل تو عمران خان خود احتجاج کریں جج صاحب کے سامنے کہ نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتا ہے. ہمیں بھی 4-4 گھنٹے باہر کھڑا کرتے ہیں. میڈیا کو اندر کبھی دل کرتا ہے 1-2 چینلز کو پسندیدہ کو اندر لے آتے ہیں اور باقیوں کو باہر چھوڑ جاتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں صرف پتہ ہے، اس کانٹیکس میں بات کروں گی. اگر مجھے کوئی کہے کہ عمران خان نے اندر سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ عمران خان نے اعظم سواتی کو بلا کر جلسہ کینسل کر دیا، ہمیں بھی شوق تھا. تو اسی کا ری ایکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا. تو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ ہی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے. یہ تو اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ 8 کو تسلی رکھیں. انہوں نے کمٹ کیا اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر 8 کو کیا تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اس کے مطابق ہی بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ہیں وہ اب غربت بڑھ رہی ہے اور یہ ملاقات اس لیے کر رہی ہے. دیکھیں آپ سمجھیں، جنہوں نے پیغام دیا، اب میں جو ڈیٹیلز نہ عمران خان نے میں بتائی ہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ انتشار کا ڈر ہے انہوں نے منسوخ کروانا ہوگا. اب میں پاکستانی کے طور پہ بات کروں تو مجھے 8 سپٹمبر کی بات یہ صحیح لگ رہی ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارے پاس NOC ہے اور ہم سارے اب شریک ہوئیں گے 8 سپٹمبر کو.